बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं और वो तमाम लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर एक बार फिर प्रोग्राम सफ़ीना निजातुल मसाइल की 40 एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक हर जुमरात शाम 7 बजे से 8 बजे तक यानी 7 PM to 8 PM सफ़ीना निजातुल मसाइल में आप हमसे लाइव बात कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। आपके मसाइल और उनका हल चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, या फिर वो लोग जो इल्म की तलाश में, इल्म की जुस्तजू में, अमलियात के शौक़ में दर बदर चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको एक ऐसे सिलसिले का सहारा मिल जाए कि जो सिलसिला तमाम सिलसिलों पर गालिब है, किसी ऐसे खानवादे का उनको सहारा मिल जाए जो तमाम खानवादों पर गालिब है, तो मैं उन तमाम को अपने ख़ानदान क़ादरिया में खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्तिलाहात अमलियात क्या हैं और इनका जानना क्यों ज़रूरी है। और यकीनन जब तक हम इस्तिलाहात अमलियात के बारे में नहीं जानते तो हम इस राह में किस तरह कामयाब हो सकते हैं, हम किस तरह अपना सफ़र तय कर सकते हैं। और यकीनन इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि आज के दौर में इस वक्त मंकी पॉक्स के नाम से एक बीमारी फैल रही है। ये क्या है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स की हकीकत क्या है? इसकी अलामत क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं? और फिर इसका इलाज क्या है? किस तरह बीमारी ये इंसानों में आई और किन वजूहात पर ये बीमारी फैली और वो कौन सी एहतियाती तदबीर हैं कि जिसको हम कर कर इन मूज़ी अमराज जैसी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। आज हम इसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इसी के मुतालिक मैं एक रूहानी इलाज भी आपको बताऊंगा मंकी पॉक्स का। और यकीनन मंकी पॉक्स हो या कोई भी वायरस हो या कोई भी बीमारी हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, उनके लिए मैं आज ख़ास मैं एक फलीता आपको तालीम करूंगा जो तमाम बीमारियों के लिए है। यकीनन वो बीमारी के अगर बुखार से लेकर और अगर इंसान कैंसर के स्टेज पर हो और वो उस फलीते का इस्तेमाल अपने मरीज़ पर करे, अपने घर वालों पर करे, तो इंशाअल्लाह ताला उस फलीते की बरकत से उसके जिस्म से वो मूज़ी अमराज निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उस फलीते का इस मूज़ी अमराज जो किसी भी किस्म के हों, वायरस, उन सब का मुकम्मल और जामे इलाज है। कि जिस तरह फलीता सुलेमानी मैंने आप लोगों को तालीम किया तमाम जिन्नातों के लिए, शयातीन के लिए, तमाम शयातीन जिन्नात के लिए, असरात के लिए, खबीस चुड़ैल, तमाम उन शयातीन के लिए कि जिनसे आप
आप लोगों ने निजात पाई इसका इस्तेमाल करके। इसी तरह आज का जो फलीता है ये तमाम बीमारियों का इलाज है कि यकीनन जिस्म के अंदर जितनी अमराज हैं उन सब का इलाज सिर्फ और सिर्फ एक फलीते से। और ये वो फलीता कि जिस पर बाकायदा तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी बड़ी रियाजतें करी, बड़ी बड़ी मेहनतें करी, और फिर जब तालीम किए उनकी मेहनत का सिला हम लोगों को मिल रहा है, और आप लोगों को घर बैठ के ही उस का सिला मिलेगा इंशाअल्लाह। वो फलीता मैं खुद आपको तालीम करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इस्तिलाहात अमलियात की तरफ आता हूँ। अब यकीनन अगर जो शख्स इल्म को सीखने के लिए, इल्म को हासिल करने के लिए, उस इल्म को जो दीन का इल्म जिसको कहा गया है, जिसको तालिब हक कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि जब कोई तालिब हक इल्म की जुस्तजू में, इल्म की तलाश में अपना घर बार छोड़कर घर से सफ़र का इरादा करता है, सफ़र बांधता है, तो सरकार ने फरमाया कि मलाइका उसको अपने परों में ले लेते हैं, उसके लिए पर बिछा देते हैं। यानी कि एक शख्स ने खाली नियत की, इरादा किया कि वो दीन का इल्म सीखे। अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि दीन का, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दीन का इल्म है क्या, तालिब हक कौन होता है, तालिब हक किसे कहते हैं। क्या अमलियात सीखने वाले को भी तालिब हक कहते हैं? क्या अमलियात रूहानियत को सीखने वाले को तालिब हक कहते हैं या हकीकी तालिब हक कहते हैं? आज मैं इस कॉन्सेप्ट को भी आपको क्लियर करूंगा। यकीनन तालिब हक उसको कहते हैं जो दीन का इल्म सीखने के निकलता है, यानी कि शरीयत का इल्म सीखने के लिए निकलता है। अब मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में शरीयत के इल्म को बयान करूं तो अहकाम शरीयत ही शरीयत का इल्म है। यानी कि शरीयत के इल्म हासिल करने वाला, उसकी मिसाल ऐसे जैसे उसने मैट्रिक में एडमिशन लिया और मैट्रिक क्लियर किया अपना, और रूहानियत का इल्म करने वाला यानी कि फिर मास्टर जिसे कहते हैं ना, फिर वो है तरीक़त का इल्म। यानी कि शरीयत का इल्म क्या है, एक मैंने मिसाल दी है आपको समझाने के लिए कि जैसे दुनियावी उलूम के अंदर आप मैट्रिक करते हो, मैट्रिक के बाद फिर आप मास्टर्स करते हो। यानी कि मैट्रिक क्या है, शरीयत का इल्म जानना, उसको समझना, अहकाम शरीयत की पैरवी करना। यानी कि जो तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है, शरीयत लफ्ज़ शरा से निकला है जिसके माने अहकाम के हैं, पैरवी के हैं। यानी कि रब ने जो तुमको अहकाम दे दिए हैं, हुक्म जो तुम्हें दे दिया है, अब इंसान इसको कम से कम जब इंसान शरीयत का इल्म सीखता है तो उसको अच्छाई, बुराई, नेकी, बदी, पाकीज़गी, नापाकी, गुमराही, हिदायत, इसका पता होता है कि कौन से रास्ते पे मैं चलूँगा तो मैं हिदायत के रास्ते पे चलूँगा, कौन से रास्ते पे चलूँगा तो मैं गुमराही के रास्ते पे चलूँगा। इस रास्ते पे चलने वाले को तालिब हक कहा जाता है। लेकिन जो शख्स इस रास्ते से गुजर कर फिर जब वो तरीक़त में कदम रखता है तो उसको हकीकी तालिब हक कहा जाता है। कि जैसे मौलाए रूम हज़रत शेख मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ज़ाहिरी उलूम में ये महारत थी आपको कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शरीयत के उलूम में इस कदर नवाजा हुआ था, इतनी इज्जत थी आपकी कि जब आप चला करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो उस वक़्त जय्यद उलमा कराम, यानी कि एक वक्त में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 40-40 उलमा कराम आपके इर्द गिर्द चला करते थे और आप उसके इमाम होते थे। और जब आपने तरीक़त में कदम रखा, जब आपने रूहानियत की उन दुनिया में कदम रखा कि जिन रस्तों पे बुजुर्गान दीन ने, औलिया कराम ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ करी, यानी कि वही हकीकी तालिब इल्म हुआ कि जिसने अपने बुजुर्गों की पैरवी की, अपने औलिया कराम की पैरवी की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की।
सहाबा कराम की पैरवी की, जिसने तमाम इमाम की पैरवी की, असल में देखा जाए तो हकीकी तालिब इल्म वही होता है कि जो अपने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करके अपना सफर, उसका असल वहां से शुरू होता है। शरीयत आपको ज़ाहिरी हालात से आगाही देती है, यानी कि शरीयत आप जो आंखों से देखते हो, जो आप जुबान से बोलते हो, जो आप कानों से सुनते हो, उसमें अच्छाई बात भी है, उसमें बुराई बात भी है। जब कोई बुरी बात सुनते हो तो आप अपने कानों को बंद कर लेते हो, जब अच्छाई की बात सुनते हो आप उस पर अमल पैरा होते हो। कि जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि नमाज बुरी बातें और बेहयाई से रोकती है। अब हकीकी तालिब हक वही है जो अपने बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करता है, दुनियावी उलूम हासिल करने के बाद, या फिर उन्हीं की सोहबत में रहकर वो दुनियावी इल्म भी हासिल करता है, वो दीन का इल्म भी हासिल करता है, वो तरीक़त का इल्म भी हासिल करता है। और अगर इंसान कोई अमलियात सीखता है, अमल सीखता है, अब जैसे हमारे साथ जो लोग इस राह सफ़र में शामिल हैं, इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, इस सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, अमलियात का मुसाफिर क्या है? अमलियात का मुसाफिर हकीकी तालिब हक है। क्यों? क्योंकि वो जो अमल कर रहा है वो कुरान का अमल कर रहा है, वो कुरान का इल्म सीख रहा है, वो कुरान का इल्म जानना चाहता है। कुरान से बढ़कर और कौन सा इल्म हो सकता है? कुरान का इल्म तमाम उलूम पर सबकत ले गया। जिसने कुरान के इल्म को जाना, कुरान के इल्म को सीखा, कुरान के इल्म को समझा, वो हकीकी तालिब हक है। और कुरान का इल्म बगैर उस्ताद के, बगैर मुर्शिद के, बगैर पीर के आप उसको नहीं जान सकते। आप पढ़ सकते हो, आप सवाब हासिल कर सकते हो, आप फायदा ले सकते हो, लेकिन आप उसकी मार्फत को हासिल नहीं कर सकते जब तक उस बंदे से ना सीखो कि जो उसको जानता हो। अब सूरह कुरैश का जो लश्कर है वो क्या पढ़ रहा है? सूरह कुरैश का जो लश्कर है वो क्या कर रहा है? वो यकीनन सूरह कुरैश पढ़ रहा है। सूरह कुरैश क्या है? कुरान की सूरत। और यकीनन आप पूरे कुरान को नहीं समझ सकते, आप सिर्फ सूरह कुरैश को समझ लें, पूरा कुरान आपके समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह फातिहा को समझ लें, पूरा कुरान समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह इखलास को समझ लें, पूरा कुरान समझ आने लगेगा। आप सिर्फ सूरह मुज़म्मिल को समझ लें, अब पूरा कुरान समझ में आने लगेगा। और जो शख्स अमलियात सीखने के लिए हमारे खानवादे में दाखिल हुआ, सूरह कुरैश के लश्कर में दाखिल हुआ, हमारे साथ रूहानी सफर में शामिल हुआ, तो कौन है वो? ही है जिसको कहा जाता है कि हकीकी तालिब इल्म, कि जिसके बारे में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब वो इरादा करता है, जब वो चलता है, तो फरिश्ते उसके लिए पर बिछा देते हैं। और एक हदीस में है कि इल्म मुसलमान का दोस्त है, अकल उसकी रहनुमा है और अमल उसकी कीमत है। यानी कि जो इल्म तुम सीखते हो और फिर सीखने के बाद फिर तुम उस पर खुद अमल करते हो, तो वो तुम्हारे लिए अक्सीर पारस बन जाती है। यानी कि इल्म आपने सीखा लेकिन आपने उस पर अमल नहीं किया, तो वही इल्म आपको और आपके साथ मुंसलिक किसी को कोई नफा नहीं देगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब तुम कोई इल्म सीखो तो तुम सबसे पहले खुद उस पर अमल करो, और खुद अमल करने के बाद फिर तुम किसी दूसरे को तालीम करो। और यकीनन
हमने जो कुछ भी आपको अमलियात तालीम किए, जो कुछ सलासिल की तालीमात आपको दिए, वो उस पर हमने अमल किया, हमारे मुर्शिद ने अमल किया, हमारे बुजुर्गों ने अमल किया। एक होता है सोबत में रहकर सीखना, एक होता है सोबत में रहकर जानना, एक होता है सोबत में रहकर उस पर अमल करना, और उस पर अमल करके भी किसी को इजाजत देकर फिर उसको आगे का सफर तय कराना। यानी कि अगर कोई शख्स अमलियात सीखने के लिए अगर वो किसी सिलसिले से मंसूब होता है तो वो तालिब हक है, वो हकीकी तालिब हक है। अब लोग आजकल किस नज़र से देखते हैं, अगर कोई पूछे यार तुम कोई अमलियात कर रहे हो, ओह, अब वो समझते हैं कि पता नहीं क्या कोई गलत काम कर रहा है बंदा। अगर कोई अमलियात सीख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, तो वो अपने आप को छुपाता है। अगर किसी को पता भी लगता है तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान आपको रोकता है हक की जानिब जाने से। जब आप एक कदम बढ़ाते हो, शैतान आपके 7 कदम को पीछे की तरफ खींचता है। और जब दुनियावी इल्म को हासिल करने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 7 कदम आपके साथ आगे बढ़ाता है वो। यानी कि अमलियात हम सीखते हैं, हम डरते हैं किसी को बताते हुए। अब बीवी कर रही है तो वो शौहर से डर रही है, अब शौहर कर रहा है तो वो बीवी से डर रहा है, अब औलाद कर रही है तो वो माँ बाप से डर रही है, माँ बाप कर रहे हैं तो वो औलाद से छुप के पढ़ रहे हैं कि आज की औलाद मेरी आज़ाद ख्याल की है, रोशन दिमाग है, वो क्या समझेगी कि हमारे अम्मा अब्बा किस चक्कर में पड़ गए। जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो उनको ये नहीं पता कि अब वो असल रास्ते पर आया है, अब वो असल दरवाजे पे उसने दस्तक दी है। चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो 20 साल का नौजवान हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो, चाहे वो 100 साल का बूढ़ा हो। जब आप हकीकी दरवाजे तक पहुंच के दस्तक दे देते हैं तो तब आपको शैतान पूरे जोर से रोकता है, हर किस्म के वार आप पर करता है। और फिर तमाम लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं सब चीखने लग जाते हैं कि भाई नमाज तो पढ़ता नहीं है, भाई ये तो करता नहीं है, भाई वो तो करता नहीं है, भाई दाढ़ी तो शरीयत के मुताबिक नहीं है, भाई वो तो फलां के मुताबिक नहीं है, भाई वो तो ऐसा नहीं है। ये सारे शैतान के पैरोकारों के वार हैं। लेकिन इब्तिदा इसकी क्या है? शरीयत। अब हम शरीयत के इल्म को ये समझते हैं कि शरीयत का इल्म सीखने के लिए हमें मदरसे जाना पड़ेगा, हमें दारुल उलूम जाना पड़ेगा, हमें पूरा दर्स निज़ामी करना पड़ेगा, हमें पूरा सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके हमें शरीयत का इल्म हासिल होगा। अब एक शख्स की उम्र 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस है, बुजुर्गान दीन जब अपने मुरीदों की, अपने शागिर्दों की तरबियत करते हैं तो सबसे पहले उनकी ज़ाहिरी इस्लाह करते हैं जो शरीयत कहती है। अब बताओ शरीयत के खिलाफ कौन चल रहा है? शरीयत के बगैर तो गुमराही गुमराही है। शरीयत के खिलाफ कौन बोल सकता है? शरीयत के खिलाफ कौन चल सकता है? बुजुर्गान दीन अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत इब्तिदा ही में उसके बातिन की इस्लाह, उसके ज़ाहिर की इस्लाह फरमा रहे होते हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक कैफियत पैदा हो जाती है तुम्हारे शेख की तवज्जो से, शेख की नज़र से, कि तुम्हारे अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर हराम और हलाल की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर पाकी और नापाकी की तमीज़ पैदा हो जाती है, तुम अपना आधा सफ़र तय कर चुके होते हो। क्योंकि सारी बुनियाद इब्तिदा यहीं से है। शरीयत की बुनियाद इब्तिदा यहीं से है। क्यों कहा जाता है कि अपने अंदर के खसाइल रजीला को तर्क कर दो, यानी कि बुरी आदतों को तर्क कर दो? क्यों कहा जाता है कि गुनाहों से दूर हो जाओ?
क्यों कहा जाता है इब्तिदाई वक्त में कि नमाज की पाबंदी करो? क्यों कहा जाता है बुरी सोबत से बचो, ऐसा ना हो वो तुम्हारा तारुफ बन जाए? इसलिए कि तुम्हारी जो इब्तिदाई वक्त है तालिब इल्मी का, वो शेख अपने ज़ेरे साए में तुमको तय करवाता है, वो तुमको अपने से अलग करके नहीं करवाता। यकीनन तवज्जो इस्लाही जो होती है वो तुम्हें शेख अपने करीब कर कर करता है, और जब वो तुम्हारी ज़ाहिरी इस्लाह मुकम्मल कर लेता है, फिर शेख को ये यकीन हो जाता है कि अब ये गुमराही की तरफ नहीं जाएगा, फिर उसको तरीक़त की राह में दूसरा कदम रखने की इजाज़त होती है। यानी कि इनका बातों का समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैं क्यों कहता हूं कि आप जो करते हो ना, वही कुछ आपको रात में ख्वाबों में नज़र आता है। आप जैसा सोचते हो ना, वैसे ही मामलात आपके साथ कुछ अरसे बाद होने शुरू हो जाते हैं। क्यों बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि चुप चुप बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अगर तुम्हारे साथ कोई गलत भी हुआ है तो तुम ये बोलो कि जो कुछ हुआ सब अल्लाह ही की तरफ से है, ये मेरे हक में बेहतर था। तो जो गलत आपके साथ हुआ ना, वो जो गलत था ना, वो जो बुरा था ना, वो अच्छे की सूरत में तब्दील हो के तुम्हें उसका सिला मिलेगा। अब हमारे साथ जरा से में कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई आजमाइश पहुंचती है, तो हम चिल्ला उठते हैं, हम चीख उठते हैं, और जब कोई हमें आसाइशें मिलने शुरू हो जाती हैं, हमारे पर रिस्क की बारिशें होने शुरू हो जाती हैं, तो फिर हम अपने असल मकसद से हटने लगते हैं। हम समझते हैं कि अब हम कामयाब हैं। कामयाब वो शख्स नहीं कि जिसके पास दौलत है, कामयाब वो शख्स नहीं कि जिसके पास तमाम आसाइश हैं, कामयाब वो शख्स है कि जो महफिल में भी अपनी हिफाजत करता है और तन्हाई में भी अपनी हिफाजत करता है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं जब तुम महफिल में हो तो अपनी जुबान की हिफाजत करो, और जब तुम तन्हाई में हो तो अपने आप की और नफ्स की हिफाजत करो। इसीलिए बुजुर्गान दीन अपनी तरबियत में लेकर अपने मुरीद को पहले उसकी ज़ाहिरी इस्लाह करते हैं। अब ज़ाहिरी इस्लाह मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन मुख्तलिफ सूरतों में करते हैं। कोई वाक़यात सुनाकर करते हैं, कुरान की आयतें पढ़कर करते हैं, उसके तर्जुमे पढ़ा कर करते हैं, सहाबा कराम के वाक़यात सुना के करते हैं, बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुना के करते हैं, क्योंकि उससे तक़वियत मिलती है हमारे क़ुलूब को, हमारे दिलों को। सुकून मिलता है रब के ज़िक्र से, सुकून मिलता है औलिया कराम के ज़िक्र से। जब तुम्हें, जहाँ तुम रब का ज़िक्र देखते हो, जब तुम ये देखो कि तुम्हें इत्मीनान मिल रहा है, और जब तुम औलिया कराम का जिक्र सुनो, जब तुम्हें मिले कि इत्मीनान मिल रहा है, तो समझ लेना कि तुम हक के रास्ते पर हो। अमलियात के इस्तिलाहात में इनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब कोई हम अमलियात की दुनिया के अंदर दाखिल होते हैं, और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना कि हमारे बुजुर्गान फरमाते हैं जो शख्स इस रास्ते में दाखिल हुआ, उसने अपना सफ़र शुरू किया, उसने अगर अपना सफ़र सुबह शुरू किया और शाम में उसकी मौत वाक़ई हो गई तो वो शहीद है। अगर उसने अपना सफ़र शुरू किया, कुछ अरसे के बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई तो वो शहीद है, क्योंकि ये भी शहादत का एक दर्जा है। क्योंकि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जिहाद अकबर वो है जो नफ्स के ख़िलाफ़ किया जाए। और अगर हम अमलियात की दुनिया में दाखिल होते हैं, अगर हम रूहानियत की दुनिया में दाखिल होते हैं, तो सबसे पहले हम ऐलान जंग जो करते हैं वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ ही तो करते हैं। तो जो लोग नफ्स के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करते हैं वही तालिब हक़ हैं, चाहे वो शरीयत का इल्म सीख रहे हों, दीन का इल्म सीख रहे हों। और अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जो दीन का इल्म सीख रहे होते हैं लेकिन अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहोगे?
ऐसे भी लोग हैं जो बुजुर्गान दीन की सोहबत इख्तियार करते हैं लेकिन अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? मतलब जो लोग कहते हैं ना कि हमें इतना अरसा हो गया, हमें इतना अरसा हो गया, हमें इतना अरसा हो गया, कामयाब नहीं हुआ, हम ये कुछ पढ़ रहे कामयाब नहीं हुए, तो वो तज्जिया करें अपना कि वो कहाँ पर गलत हैं, कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं। इस इस्लाह को समझें, अपनी इस्लाह करें, इस नुक्ते को जानें। जब तक आप ज़ाहिरी अपने वजूद की सफाई नहीं करोगे, जब तक तुम ज़ाहिरी अपने बातिन, जब तक तुम अपने ज़ाहिर को अच्छा नहीं करोगे, तुम्हारा बातिन हरगिज़ अच्छा नहीं होगा। जब तुम अपने ज़ाहिर को, ज़ाहिर से मुराद गुनाहों का तर्क करना है, ज़ाहिर का मुराद है अपने नफ्स की मुखालफत करना है, उसकी पैरवी करना नहीं है। हमें इन बातों को समझना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि जो शख्स अमलियात सीख रहा है, जो शख्स हमारे साथ रूहानी सफ़र में चल रहा है, जो शख्स लश्कर कुरैश में चल रहा है, और अगर इस सफ़र में चलते हुए उसकी आंख बंद हो जाती है तो ये भी उसके लिए शहादत का दर्जा है। और शहादत की तमन्ना किसको नहीं होती? मतलब शहादत के दर्जे हैं, ये दर्जों में से एक दर्जा है ये भी। अगर कोई शख्स दुनियावी इल्म सीखना चाहता है और अगर उसकी नीयत यह है कि मैं दुनियावी इल्म सीख के दुनिया कमाऊंगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स दुनियावी इल्म सीखना चाहता है, वो सीखे, मना नहीं है, लेकिन वो नीयत ये रखे कि मैं इस इल्म से सीख कर अपने साथ चलने वालों की मदद करूंगा और फिर ये मैं इल्म नफ़ा देने वाला बनाऊंगा आगे, तो वो भी उसी हक में आ जाता है जिसको तालिब हक कहा जाता है। यानी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे और याद आती है कि अल्लाह तबारक ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने शान है कि अल्लाह से नफ़ा देने वाले इल्म की तलब रखो, अल्लाह से नफ़ा देने वाले इल्म की तलब रखो और फ़ायदा ना देने वाले इल्म से पनाह मांगो। अब यहां बात इल्म की हुई है। अब जिस इल्म से तुम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हो, अगर तुम सीखने के लिए निकलते हो तो तुम अपनी नीयत यही रखो कि मैं इसको आगे नफ़ा बख्श बनूंगा, तो वो तुम्हें हक़ की तरफ ले जाएगा। चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो कोई भी इल्म हो दुनियावी, चाहे वो लॉ का इल्म हो, चाहे वो शरीयत का इल्म हो, चाहे वो दुनियावी किसी भी किस्म का इल्म हो, अगर आप ये नीयत रख के चलते हो इस हदीस के मुताबिक, तो आप उसी ज़मरे में हो कि जब तुम घर से निकलते हो तो फरिश्ते तुम्हें अपने परों में ले लेते हैं। अब यकीनन ये सवाल पैदा होता है ना कि हमारे बच्चे मैट्रिक करने जाते हैं, हमारे बच्चे इंटर करने के लिए निकलते हैं, हमारे बच्चे निकलते हैं काम रोज़ी उसके लिए, पढ़ने के लिए। अपने बच्चों की तरबियत इस तरह करो कि तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो रिस्पेक्ट है ना, वो है टीचर की। यहाँ तक कि अगर टीचर अदालत में भी जाता है ना, तो जज उसके एहतराम में खड़ा होता है बाहर मुल्कों में। क्योंकि वो इल्म रखता है जो नफ़ा देता है लोगों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन अगर मुसलमान है और अगर वो इल्म रखता है और अगर वो नफ़ा पहुँचाता है, तो फिर उसके लिए वो तमाम बशारतें हैं जो हुजूर ने दी हैं, जो मुसलमान है। और जो किसी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता हो
उसको उसका अजर सिर्फ दुनिया की हद तक मिलेगा, वो भी एक महदूद। ये इल्म ऐसा है, इल्म रूहानियत का, कि इस इल्म को हासिल करने से आप तमाम उलूम पर गालिब आ सकते हो। आप दुनियावी कोई सा भी इल्म सीख कर इस इल्म के करीब तो आ जाओगे, लेकिन ये इल्म नहीं सीख सकते। लेकिन आप ये इल्म सीख कर दुनिया के तमाम उलूम पर आप महारत हासिल रख सकते हो। आप देखो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, आपको रूहानियत का इल्म जानते थे आप, आपको कितनी ज़ुबानों पर अबूर था, आपने दुनियावी उलूम में साइंस पर कैसी कैसी तहकीकें करी, आपने ज़मीन और आसमानों की पूरी चालें बताई, इसी गर्दिशें बताई। आपकी जो तसनीफ़ हैं वो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर परेशान हैं कि ये कौन शख्स है जिसने इतने 100 साल पहले ये लिख दिया जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इल्म सीखना, जानना, पढ़ना, तीनों अलग अलग बातें हैं। पहले पढ़ना, जानना और सीखना। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अमल करना, आई बात समझ में, और एक चिराग से दूसरे चिराग को जलाना। और जो लोग रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा है, वो तमाम के तमाम, चाहे वो किसी भी सरासी से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो कहीं खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो किसी भी इमाम के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मुर्शिद के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मौलवी के हाथ पे बैत हों, चाहे वो किसी भी मुफ्ती के हाथ पे बैत हों, अगर रूहानियत का इल्म सीख रहे हैं, अमलियात का इल्म सीख रहे हैं, तो यकीनन वो आफियत में है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करता हूँ उस बीमारी की जो आजकल एक वायरस चल रहा है कि जिसका नाम है मंकी पॉक्स। अच्छा, ये मंकी पॉक्स अभी दिखने में आया कि ज़्यादातर ये यूएस, यूके और बैरूनी ममालिक में है, और उसकी वजह से जो वहाँ मुसलमान लोग हैं और जो दूसरे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि आप इसके बारे में कुछ बता दें ताकि हम कुछ एहतियात कर सकें। तो हम इससे किस तरह बच सकते हैं और ये बीमारी बेसिकली है क्या। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्मॉल पॉक्स है ये, और ये सबसे पहले 1970 में जानवर से इंसानों के अंदर मुंतकिल हुई थी बीमारी। अच्छा, इसकी आज मैं आपको एक सबसे अहम रिसर्च बताऊं कि ये बीमारी हम जिन्स परस्ती से मुंतकिल होती है, और बहुत सी वजूहत होंगी मुंतकिल होने की, लेकिन बेसिक जो इसकी वजूहत है वो है हम जिन्स परस्ती, कि जिसके ज़रिए ये बीमारी तेज़ी से फैली है। अच्छा, ये इसकी जो इब्तिदा होती है ना, ये समझ लें कि जो पैरों में घुटने होते हैं ना, घुटने और टखनों के बीच में, ये उस हिस्से, और हाथों में आपके घुटनों से बाजू, इस हिस्से से यहाँ पे इसकी इब्तिदा होती है। इब्तिदा के अंदर इंसान को एलर्जिक होती है, उसकी स्किन रेडिश होने शुरू होती है। अच्छा, रेडिश होने के बाद फिर उसमें जैसे आपने देखा होगा जब किसी स्किन के ऊपर गरम गरम पानी डल जाता है ना, तो वो बबल से बनने लगते हैं, ऊपर से फूलने लगता है, इस तरीके से फूलता है फिर वो गोश्त। अच्छा, फिर उसमें से पानी निकलता है और वो बदबूदार पानी होता है। अच्छा, और उसके बाद इसमें इंसान को बुखार चढ़ता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि बुखार चढ़ रहा है उतर रहा है, चढ़ रहा है उतर रहा है, मुस्तकिल बुखार रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, और उसमें मरीज़ को प्यास की शिद्दत होगी, उसका हलक खुश्क होगा बार बार। उसके बाद उसको जिस्म दुखेगा उसका,
ऐसे जिससे थकावट होती है, ऐसे जिसम में दर्द होगा जैसे किसी बूढ़े शख्स के होता है, ये इसकी अलामतें हैं ये इसकी। अच्छा, ये बीमारी थूक के ज़रिए भी लगती है, बलगम के ज़रिए भी लगती है, और जब हम कुछ छींकते हैं और जब वो छींक किसी इंसान के ऊपर जाती है, अगर उसको कोई मर्ज होता है तो फिर वो वहाँ मुंतकिल होने का 95% चांसेस होते हैं। लेकिन 100% जो है वो है हम जिन्स परस्ती के उससे। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हुई है। अच्छा, आज जो है ना वो है सफ़ेद प्याज। आपने देखा होगा आपके घरों में एक लाल प्याज होती है और उन लाल प्याज़ों में एक सफ़ेद प्याज भी होती है। सफ़ेद प्याज बहुत कम होती है, लाल प्याज ज़्यादा होती है। वैसे लाल प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन इसके लिए सफ़ेद प्याज है। आप वो प्याज खाएं। अच्छा, जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा प्याज का इस्तेमाल दोपहर में करना चाहिए, रात में नहीं। यानी कि जब सूरज हो ना और जब सूरज की रोशनी हो, आप रोशनी में प्याज खाएं, आपको फ़ायदा देगा। अंधेरे में प्याज खाएं, आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो लोग प्याज का इस्तेमाल करते हैं सैलेड की सूरत में, सलाद की सूरत में, अगर उनके जिस्म के अंदर ब्लड इन्फेक्शन हुआ तो वो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है प्याज। इंसान को जो एलर्जिक होती है उस एलर्जी को दूर करने की सलाहियत रखती है। यूरिक एसिड जिनका बड़ा होता है उनको फ़ायदा देता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई आप सुनो किसी को ये बीमारी हो, आप किसी भी बीमारी का सुनो ना, तो सबसे पहले वो दुआ पढ़ा करो कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला युज़र्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। 3 दफ़ा ये दुआ पढ़ लिया करो। और बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जो शख्स किसी बीमारी का सुनकर 3 दफ़ा या 1 दफ़ा इस दुआ को पढ़ लेता है ना, तो जिस बीमारी का उसने सुना होता है ना, वो बीमारी उसको कभी ज़िंदगी में नहीं लगती। ये इस दुआ की बरकत है। ये बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कितनी सरी व तासीर दुआ है। ये दुआ आप पढ़ें, किसी भी बीमारी का सुने, चाहे किसी को बुखार चढ़ा हो, किसी को छींक आ गई हो, नज़ला आ गया हो, किसी को फालिज हो गया हो, हार्ट अटैक हो गया हो, कुछ भी हुआ हो, आप एक दफ़ा ये पढ़ के उस मरीज़ के लिए दुआ करें। अच्छा, एक ये फ़ायदा होता है कि आप ख़ुद भी इससे महफूज, और फिर ये भी फ़ायदा होगा कि सामने वाले को इस दुआ की बरकत से शिफा होगी। आप जब किसी के मुतालिक ये सुने कि मंकी पॉक्स का मतलब है, तो उसको प्याज खाने का हुक्म दें, उसको प्याज करें और प्याज छील कर उसके बिस्तर में रख दें, तो जल्दी सेहतयाब होगा। बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो करते रहें। अब मैं आता हूँ उस फलीते की तरफ। वो फलीता क्या है कि जो तमाम बीमारियों के लिए है। आप वो फलीता लिखें, और ये फलीता मैंने समझ लो कि बड़ा सही तासीर पाया। क्यों? क्योंकि मैं ख़ुद अपने क्लिनिक पर बीमारियों के लिए ये फलीता बाकायदा तौर पर लिख कर लोगों को देता हूँ मैं। आइए मैं आपको देता हूँ, थोड़ा पानी पिलाना मुझे। इसका फोकस का कह रहे थे, बना लिया फोकस में। इसका जो फलीता है, आप इधर आ जाओ।
अच्छा ये छोटी ये, ठीक है, 45 1 1 8 9 तोएं 1 1 1 1 1 या सीन लाम है। अच्छा ये अब आपने 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये एंगल नोट करेंगे, ये आपने 7 बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अहमियत उसी चीज़ की होती है जो तरतीब है, जो तरीका है, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। ये सीन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 773, ठीक है, 700 नहीं 873 है ये, 873 873 873 873, ये फरीता है, ठीक है। इसमें कुछ तुलस्मात हैं और ये भी बुद्धू का है, ठीक है। अब ये वो फरीता है जो तमाम किस्म के मूजी अमराज के लिए है। अच्छा आप ये देखें कि सर के बाल से लेकर, सर के एक बाल से लेकर पैर के नाखून तक जितनी भी बीमारियां हैं ना, अगर आपको कोई समझ ना आ रहा हो कि इस शख्स को क्या मर्ज है, क्या बीमारी है, इसका इलाज नहीं मिल रहा, आप ये फलीता लिख कर उसके जिस्म से मल कर उसको जला दें। और जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहें तो 25 फलीते रोज़ाना लिखे जाएंगे, ठीक है, 40 दिनों तक। और जब इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, मतलब ज़कात अदा उन लोगों के लिए होता है कि जो लोग मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का हिस्सा हैं, जो लोग मेरे तमाम तालिबे इल्म हैं, जो लोग मेरे साथ ये काम सीख रहे हैं और पहले दिन से सीख रहे हैं और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और बिल्कुल पुरसुकून तरीके से चल रहे हैं और इत्मीनान कल्ब लेकर चल रहे हैं, इनको किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, उन लोगों के लिए है कि वो इसकी ज़कात अदा कर लें और बयाद शादिया के अंदर इस फलीते को भी नोट कर लें। किसी को बुखार चढ़ा हो, बच्चा रो रहा हो, बच्चे के पेट में दर्द हो, बच्चा दांत निकाल रहा हो। अच्छा सबसे ज़्यादा परेशानी माओं को उस वक्त होती है कि जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं। जब बच्चे दांत निकालते हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा तंग और परेशान करते हैं अपनी माँ को। तो उस हालत में ये तावीज़ आप अच्छा या तो लिख लें या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लें और फिर प्रिंट आउट निकालने में बच्चे के बदन से मलकर जला दें। अच्छा जो बच्चा छोटा बच्चा हो ना, उसके ये भी तरीक़ेकार है कि उस ये फलीता बांध कर लपेट कर जो बच्चा होता है उसके पैर में बांध दिया जाता है जब बच्चा दांत निकाल रहा होता है, ठीक है। आपने रात के वक्त बांध दिया ईशा की नमाज़ के बाद और फजर की नमाज़ के बाद खोलकर उसके पूरे बदन से मलकर जला दिया। बच्चा सुकून से सोएगा और सुकून से दांत निकालेगा। ये उसके लिए सबसे बेहतरीन फलीता है ये। अच्छा अब हम आ जाते हैं उन अमराज के लिए कि जैसे फालिज है। अल्लाह तबारक व तआला शकील साहब को, जिन पर फालिज का अटैक हुआ था, अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाए,
क्योंकि वो रमज़ान की ट्रांसमिशन में मेरे साथ हमेशा होते थे और मैं ख़ुद उनके कमेंट्स पढ़ता था, उनके लिए स्पेशल मैं दुआएं करता था। और यकीनन कि अगर वो ट्रांसमिशन में मेरे साथ होंगे, देख रहे होंगे, तो अल्लाह तबारक ताला उन्हें अच्छी सेहत अता फ़रमाए और आप लोग भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी सेहत अता फ़रमाए। तो मैं ख़ास तौर पर शकील साहब को भी ये कहूँगा कि ये फलीता प्रिंट आउट निकाल लें और ये फलीता प्रिंट आउट निकालने के बाद डेली जिस हिस्सा आपका मुतासिर है, आप 40 दिन रेगुलर एक फलीता अपने पूरे उस हिस्से पर खाली, अब मिसाल के तौर पर लेफ़्ट आपका साइड मुतासिर हुआ है, राइट नहीं हुआ, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ लेफ़्ट साइड पे पूरा मलकर इसको जला दें। इंशाल्लाह तबारक ताला हाथों में तहरीक पैदा होनी शुरू हो जाएगी और जो ब्लड की सर्कुलेशन जो रुक गई है वो जारी होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ तक के कहते हैं कि अगर किसी की दिमाग की जो वेंस होती हैं वो अगर ब्लॉक होने की वजह से या ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से अटैक आता है तो उससे भी इंसान महफूज हो जाता है। अच्छा, ये अपने जिस्म से मल के जलाएं फलीता, एक तरीके का। अच्छा, अब हम आ जाते हैं उन लोगों पर कि जो स्किन डिजीज़ हैं, जिनको यानी कि स्किन की बीमारियां हैं, यानी कि जल्दी बीमारियां हैं। अब जल्दी बीमारी के अंदर जैसे इन्फेक्शन होता है, रेडिश होता है, जैसे एलर्जी हो जाती है, दाने निकल जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स निकल जाती है, जैसे मंकी पॉक्स निकल जाती है, या और पॉक्स, चिकन पॉक्स हो या लाइक किसी भी किस्म की कोई स्किन डिजीज़ अगर हो तो यही फलीता निकाल कर, लिख कर, प्रिंट आउट निकाल कर अपने पूरे जिस्म से मल कर उसको जला दें। अच्छा, जब आप इसको किसी मरीज़ के ऊपर 21 कम से कम 21 दिन इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन करें। अच्छा, जब ये बात लाजमी सुन लीजिएगा तरीक़ेकार तवज्जो से थोड़ा, ताकि ये अमल भी आपका जारी हो जाए और इस फलीते का फ़ायदा भी हो और आपको बीमारी से निजात भी मिल जाए। कम से कम 21 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन इसको मुकम्मल करके आप पूरा बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। ठीक है, जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएँ, आप एक मुर्गी, अगर लेडीज़ हैं तो लेडीज़ के लिए कर रहे हैं तो एक मुर्गी लें सदक़े के लिए। ठीक है, जब आखिरी दिन होगा ना, आखिरी दिन आपने 2 फलीते लेना है। ठीक है, एक फलीता मरीज़ के बांधना है और एक फलीता मुर्गी की किसी भी टांग में बांध देना और वो मुर्गी उसी घर में रख देना सदक़े की नीयत से। जब सुबह होगी आपने उसी मुर्गी को उस मरीज़ के ऊपर से उतारना है, उतार कर उसको ज़िंदा आप या तो कब्रिस्तान में जाकर छोड़ कर आ जाएँ या किसी झाड़ में जाकर छोड़ कर आ जाएँ या किसी वीरान जगह पे जाके ज़िंदा छोड़ दें, तावीज़ ना खोलें और जो मरीज़ के तावीज़ बना है वो खोल कर जला दें। ये आखिरी दिन कर लें इस तरीके से। अगर मर्द के लिए कर रहे हो तो फिर मुर्गा ले लें, फिर वो मुर्गा आखिर में 2 ही तावीज़ बना के एक मुर्गे की टांग में बांध दें और एक मरीज़ के टांग में बांध दें। जब लास्ट होगा, लास्ट दिन जब होगा, अब 40वां दिन है तो 40वें दिन मुर्गा सदक़े के लिए लेना है। मर्द है तो मुर्गा लेना है, औरत है तो मुर्गी लेना है, सदक़े की नीयत से लेना है, उसको ज़िंदा आपने छोड़ना है। तो आपका ये जो बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी जिस्म से और ये फलीता जो है ये भी जारी हो जाएगा। और अगर कोई शख्स इसकी ज़कात अदा कर रहा है, ये भी लिख लें आप अपनी बयास के अंदर कि 25 फलीते रोज़ाना लिखें 40 दिन तक। जब 40 दिन हो जाएं तो 40वें दिन आपने एक मुर्गी या मुर्गा लेना है। ठीक है, अगर मर्द लिख रहे हैं तो मुर्गा ले लें, वो अपने ऊपर से उतार के सदका करके उसको कोई फलीता ना बांधें जो ज़कात अदा कर रहे हैं, वो फिर उसको ऐसे ही छोड़ दें। अब जब ये ज़कात के जब फलीते हो जाएंगे आप इसको अपने पास संभाल कर रखें, कोई दरिया में नहीं डालें, कोई समंदर में नहीं डालें इसको, और इसको बाकायदा तौर पे ज़कात अदा करने के बाद मरीज़ों को देना शुरू करें और फिर इसका फ़ायदा आप देखें कितना फ़ायदा इसका होता है। ये वो फलीता है जो तमाम बीमारियों के लिए है। सही है। अच्छा, लाइव कॉल आप हमें कर सकते हो क्योंकि टाइम हमारी ट्रांसमिशन का जो वक्त है वो बड़ी तेज़ी से निकलता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फलीता है, जिस तरीके से फलीता है सुलेमानी मैंने बताया था, इस तरीके से फलीता बद्दू है ये, और ये तमाम बीमारियों के लिए है। और गिलास ठीक है, तमाम बीमारियों के लिए फलीता है ये। और हर किस्म के मूज़ी अमराज, हर किस्म की बीमारियों के लिए आप सूरह कुरैश पढ़कर उस मरीज़ पे दम करें और ये फलीता इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अच्छी सेहत अच्छी वो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आप हमें लाइव कॉल, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो, अपने मसाइल हमसे डिस्कस कर सकते हो। जी वालेकुम अस्सलाम। अंजिम बोल रहे हजरत, हिकमत के स्टूडेंट बोल रहे हैं आपके हम। जी 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 मेरी बहन बोलिए। जी जी मैं सुन रहा हूँ।
जी हजरत, कल इंटरव्यू था मेरा, हजरत कैंसिल हो गया। हम आपको कई दिनों से कॉल कर रहे थे हजरत, और आप रिसीव नहीं किए। अगर अच्छा ठीक। मेरे दिल में ख्याल आया था कि आपसे बात नहीं होगी तो मेरा इंटरव्यू शायद ना हो या कुछ हो जाए। अब गड़बड़ हो गया हजरत, कल कैंसिल हो गई। मैम ये प्रिंसिपल फोन करके बोली कि बाद में आना, तो बहुत अपसेट हो रहा है। और अभी तक मेरी रिस्क की बंदिश नहीं खुली हजरत। हम अपने भाइयों के मतलब मोहताज में हजरत, कई लोगों का परेशानी का कारण बने हुए हैं हजरत। अच्छा और ठीक आपसे है। इतना दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और नवंबर महीना से मेरी आपसे इलाज भी चल रही शेख सद्दू का हजरत। अब रिस्क की बंदिश खोल लीजिए हजरत अच्छा मेरी। ठीक है मेरी बहन, ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला देख लेता हूँ, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं, और आप इस वक्त लाइव कॉल कर रही हैं? जी मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी है, डॉक्टर अब्दुल वाजिद से। जी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप इस वक्त लाइव बात कर रही हैं, क्या लाइव बात करना चाहती हैं आप? जी जी। जी जी बोलिए। मुझे ना ये जो इस्तिखारा बताया था आम लोगों के लिए 1 दिन का, बिल्कुल मुझे उसकी इजाज़त चाहिए। बिल्कुल मेरी बहन, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, अमल इस्तिखारा, ठीक है, आप कर सकती हैं, ठीक है। और ना मैं उसको अपने विर्द में रखना चाहती हूँ रोज 1 दफा। हाँ मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप विद में रख सकती हैं, ठीक है। और सूरत कुरैश की इजाज़त चाहिए। सूरह कुरैश की भी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। अल्लाह तबारक ताला आपको सूरह और कुरैश के लश्कर में कबूल फरमाए, ठीक है। जी, और ना मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने ना रात को ना मियाँ हुजूर को अपने ख्वाब में देखा है। अच्छा माशाल्लाह, मैंने देखा, जी, वो सुना तो पढ़ा था वाक़। ख्वाब में देखा है कि ना 3 बुजुर्ग बैठे हैं, 3 चारपाइयाँ पड़ी हैं, दरमियान वाली चारपाई पे मियाँ हुजूर बैठे हैं। इधर से भी कोई और बुजुर्ग है, उधर से भी कोई और बुजुर्ग है, उनका मुझे नहीं पता। और मियाँ हुजूर बैठे हैं, और किसी ने ना, मैं सोई हुई हूँ, मुझे उठाया है जबरदस्ती, और ना मुझसे जिक्र करवा रहे हैं। ठीक है माशाल्लाह, इसका मतलब है कि आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। आप सूरह कुरैश इंशाल्लाह। 70 मरतबा रोज़ाना 40 दिन पढ़ना शुरू करें। जब 70 बार 40 दिन हो जाएं, फिर 313 बार 40 दिन पूरा पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आप जल्द कामयाब होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका मुरीद इंडिया से। जी आमिर साहब बात कर रहे हैं। हाँ, आमिर बोल रहा हूँ। मैंने आपको रमजान में भी रमजान ट्रांसफर में भी कॉल किया था। अच्छा मुझे माशाल्लाह। भैया ये पूछना था कि जो 15 का नक्स है वो किस तरीके से यूज में लेना है, बामुकिल नक्स, अच्छा 15 का, जिन्नात के नक्स। ठीक है। वो उसकी ज़कात अदा कर ली हैं आप लोगों ने ना? हाँ, हम लोग तो पहले से ही हम लोग का चल रहा था, तकरीबन 1.5 साल होने को आ गया वो सब चीज। बट ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सफ़ीना निजातुल मसाइल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे से 8 बजे तक मैं आपको उसके तरीक़ेकार समझाऊंगा, ठीक है। जी, कदम मुझे सरकार। अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिलाल लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपका शागिर्द भी सूरह क्रैश मैंने 1111 बार पढ़ी हुई है। बिलाल साहब, आप इस वक्त लाइव बात कर रहे हैं मुझसे? जी जी। जी अगर जी मैंने बोल। वो इस्तिखारे का जो आपने मन बताया 990 बार, वो मैंने कल से शुरू किया, आपसे बात नहीं होती कि इजाज़त ले नहीं सका, तो मैंने कल से, अभी कल पहला दिन था तो उसकी इजाज़त चाहिए थी। ठीक है बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, ठीक है। 990 जी, 40 दिन का जो 990 बार आपने बोला। बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है आपको मेरी तरफ से। बहुत ओके 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 अल्लाह। थैंक्स। बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला आप सफ़ीना निजातुल मसाइल जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह हर जुमरात को शाम 7 बजे से 8 बजे तक होती है। तो आप इस ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद देखें और अपने साथ अपने लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि इसका फैज़ तमाम लोगों तक इसको पहुँचे। और जो लोग अमलियात की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा। आप अपना सिर्फ नाम, वालिदा का नाम और अपनी छोटी सी डिटेल्स, जो कुछ आप पूछना जानते हो, आप वो हमें मुझे व्हाट्सअप कर दें। तो इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं ख़ुद आप लोगों को जवाब दूंगा। बाकी हमारे स्टूडेंट पोर्टल अब तक हमारी वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com पर मौजूद है। आप उसमें भी हमसे अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा जो पर्सनल नंबर है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने व्हाट्सअप मैसेज करना है। जब मैसेज पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा, फिर आप मुझे कॉल करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे साथ अटैच हैं, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका ताल्लुक़ कहीं से भी हो, आप तमाम के तमाम अगर मुझसे रब्ता करना चाहते हो अमलियात के मुतालिक,
मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, मुझसे कुछ पढ़ना चाहते हो, और अपने रूहानियत के मामले में, जिस्मानी मामले में, या किसी दवा के मुतालिक कुछ जानना चाहते हो, कोई नुस्खा पूछना चाहते हो, तो व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर दें। और इंशाल्लाह ताला इस जुमरात को एक आपके लिए ख़ास ट्रांसमिशन होगी। अब जो जुमरात आएगी ना, इस पर इंशाल्लाह आपके लिए ख़ास ट्रांसमिशन होगी। उसमें मैं आपको एक ऐसा लाजवाब, एक कीमती आपको अमल तालीम करूँगा, और एक ऐसी फार्मूलेशन तैयार करूँगा जो खालिस शहद से होगी, और जो खाली एक ही बोतल, एक बोतल खाली आपको, एक बोतल आपको आपके तमाम बीमारियों का हल होगा। मैं आपको बताऊंगा उसकी फार्मूलेशन, उसका बनाने का तरीका समझाऊंगा, सिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा, आपको बीमारियां गिनवाऊंगा कि किन किन बीमारियों के लिए लाजवाब और अक्सीर है वो। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग परहेज़ कर रहे हैं, हम लोग थक जाते हैं, गोश्त नहीं खा रहे, हमने गोश्त खाना छोड़ा हुआ है, हमने अंडा खाना छोड़ा हुआ है, कमज़ोरी हो रही है। साइंस सिर्फ एक चमचा आपने उसको पानी में घोलो और पी लो, और जिसका जमाली परहेज़ नहीं है वो दूध में घोले और पी ले। वो नुस्खा मैं आपको तालीम करूँगा इंशाअल्लाह। तो अब नेक्स्ट जुमरा, अब जो जुमरात आएगी इंशाअल्लाह, उसमें ख़ास आपके लिए अमल होगा और वो फार्मूलेशन होगी। बल्कि मैं खुद, चले मैं आपको बनाऊंगा, बना के दिखाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी बनाना कैसे बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैंने ना दाखिलिंग में भी एडमिशन लेना है और आपसे सीखना चाहती हूँ। मेरे ऊपर ना जादू जिन्नात का मसला है ना, काफी सालों से जादू है मेरे ऊपर, तो मैं कहती हूँ मैं आपसे सीखूँ ये दाखिलिंग और जो आप ये सिखाती हैं। बिल्कुल मेरी बहन, ताकिलिंग में आप एडमिशन ले सकती हैं। तो हमारे जो ताकिलिंग के जो हमारे जो हैं नवीर साहब, इंशाल्लाह वो आपको कॉल कर लेंगे, या आप उनका कॉल कर लीजिएगा। हमारी वेबसाइट www.drabdulwali पे भी रब्ता कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपका एडमिशन। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट जी, आपका वो भी मदद करना चाहे, बिल्कुल बिल्कुल मेरी अगर बहन, पे ना कर सकें तो ठीक है मेरी बहन, आपके पास हमारे नुमाइंदे की कॉल आ जाएगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। जी 20-25 साल से मेरा मसला है जादू का, बस परेशानी होती है घर में बहुत, ठीक है। जादू की वजह से। आप एक काम बेटी के कीजिए, ऊपर भी आप जिन्नात मुझे अपना नाम, अपनी वालदा का नाम मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, ओके। इसी नंबर इसी पे, नंबर पे बिल्कुल इसी नंबर पे कर दें, ओके। चलो। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद अक्षर बात कर रहा हूँ, आपका स्टूडेंट। जी अरशद साहब, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उन सबको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताकिलिंग की क्लासेस हमारी सैटरडे से शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो हफ्ते को जो ताकिलिंग लेवल 2 है उनकी जो क्लासेस है वो 8 बजे से 9 बजे तक आपके अपने स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव की जाएगी, ठीक है। ठीक है हुजूर। बाकी मामला मेरे ऊपर जिन्नात का मामला है हुजूर, मैं तशखीस खुद भी की है और कॉल सेंटर से भी कर चुका हूँ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप इसमें बुद्धू की मैंने ज़कात अदा करी ना, काफी वजन कमजोर होता जा रहा है। 1 महीने के अंदर 15 किलो वजन मेरा कम हो गया। आप एक काम कीजिए, आप मुझे सिर्फ अपना नाम और अपनी वालदा का नाम इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। मैं इंशाल्लाह ट्रांसमिशन से फ्री होकर मैं फिर आपसे तफसील से बात करूँगा, ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद तैयब अली बोल रहा हूँ इंडिया से। जी मोहम्मद तैयब अली कादरी। जी हुजूर, मैं आपको बरगाम अर्ज ये करना चाहता हूँ कि मैं मुफ्ती आसिफ सईद कादरी साहब का मैं शागिर्द हूँ और उनका मुरीद भी हूँ, और काफ़ी दिनों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे अमलियात किए हैं। तो बात यह है कि मैं आपका भी प्रोग्राम देखता हूँ, तो कुछ जो आप कुछ देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि उनकी इजाज़त है तो मैं मरीजों को इस्तेमाल करूँ, इसलिए मैं इलाज मुआवजा करता हूँ। बिल्कुल मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप कर सकते हो, ठीक है। जी जी हुजूर, अर्ज ये भी करना है कि कभी कभी मेरा जो है बाएं साइड सर में जो है हल्का हल्का
दर्द होने लगता है, जैसे काफी मेहनत करने से। तो कोई नुस्खा बता देंगे कि ठीक हो जाए। अच्छा, इस्तुखुदूस अतरीफ़ल इस्तुखुदूस, आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आपको मिल जाती है किसी भी कंपनी की। आधा आधा चमचा सुबह शाम आप खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको आराम आ जाएगा उससे। ठीक है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हमारे तरफ तो उधर नहीं समझ पाते हैं लोग। अतरीफ़ल इस्तुखुदूस, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ मैसेज। ठीक है जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ चिन्नौर से। जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे हमने इजाजत दी इसके आपसे 9 का नकश किया, हमने उसकी ज़कात की अदा की है, और इस मरूह का नकश की इजाजत उसकी ज़कात अदा की है। ठीक है। तो कुछ जिन्नात नजर आते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके नकश पे जादू कर रहे हैं, तो आप चेक करें जरा वो है कि नहीं जादू टोना कुछ। अच्छा ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें नाम और वालदा का नाम। ओके। और मैं आपसे एक बात पूछनी है कि ये कुरैश जो 313 बार पढ़ ली है मैंने, उस 40 दिन, अब 1111 बार शुरू करनी है, नई चांद से शुरू करनी है या अब वैसे ही शुरू कर लें? आप नए चांद से शुरू कर सकती हैं। तो वैसे मैंने शुरू की हुई है। हाँ ठीक है, उसको कंटिन्यू रखें। ओके अच्छा चलें, ठीक है। ओके मेरी और बहन, 24 नकश की इजाजत दे दें बिल्कुल मेरी तरफ से इजाज़त है आपको। ओके डॉक्टर साहिब। हाँ जी जी बोलिए। वो ना मैंने ना सज्जा में चिल्ले जो आपने करवाए थे ना शुरू, जो जगह मुझे शुरू करते हैं 3-4 किस्म के चिल्ले, मिसाल के तौर पे वो ये कुरैश या दूसरे शुरू किए थे मैंने, तो वो मैं वो अभी बता नहीं सकती, बाद में बताऊंगी। तो उसमें यह मैंने ना शुरू किए तो घर में 3-4 बिल्लियां आनी शुरू हो गई हैं, सफेद और काले रंग की बिल्लियां। ये तो हानियत हमारी है या दूसरी हानियत है कोई काले इल्म वालों की? अच्छा ठीक है मेरी बहन, अभी आप लाइव बात कर रही हैं। मैं इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद फिर मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि वो बिल्लियां हैं या फिर कोई जिन्नात हैं। ठीक है। तो अच्छा, मेरे तमाम स्टूडेंट से थोड़ा सा तवज्जो चाहूँगा मैं कि इंशाल्लाह ताला अब उनकी प्रॉपर क्लासेस इंशाल्लाह ताला कल से नहीं सैटरडे से शुरू होंगी। ताखिलिंग लेवल 1, ताखिलिंग लेवल 2 और हिकमत के नूर की जो क्लास शुरू होगी वो मंडे को ही है आई थिंक, है ना। मंडे को हिकमत का नूर होगा और इंशाल्लाह ताला सैटरडे को ताखिलिंग होगा, और संडे को इंशाल्लाह ताला मेरी क्लिनिक पर रूहानी दर्सगाह होती है, नशिस्त लगती है रूहानी। तो उसमें जो लोग कराची में रहते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से 9 बजे तक हमने अपने क्लिनिक पर टाइमिंग रखी है। इतवार वाले दिन पहले असर और मगरिब होती थी, तो जाहिर सी बात है मैं जब क्लिनिक बैठता था अपने तो 2 बजे मरीज़ों को देखना शुरू करता था तो 6-7 बज जाते थे, थकन बहुत हो जाती थी कि जिसके बाद फिर बात नहीं की जाती थी ना। तो अब हमने ये सोचा है कि इंशाल्लाह क्लिनिक से फारिग होने के बाद थोड़ा सा ये कि 1 घंटा 2 घंटा आराम करने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर 8 बजे हमारी तरबियती नशिस्त शुरू होगी, 8 बजे से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर कोई मसला नहीं है टाइम का, फिर जितने भी टाइम मैं आपको दे सकूँ इंशाल्लाह ताला। जो लोग कराची में रहते हैं वो मेरे क्लिनिक बफर जोन का एड्रेस आप नोट कर लीजिए, 7C का आखिरी स्टॉप और हाउस नंबर R14 सेक्टर 15A2। टाइमिंग रात 8 बजे से 9 बजे तक हमारी रूहानी दरसगाह होती है। और बाकी जो मरीज़ मुझसे मिलना चाहते हैं कराची में, तो कराची में जो मेरा क्लिनिक है हफ्सा रूहानी सेंटर के नाम से, तो वहाँ मुझसे वो रब्ता कर सकते हैं। मेरी क्लिनिक पे बैठने की टाइमिंग दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक है। अच्छा, अब वो लोग जो लाहौर और इस्लामाबाद में मेरे पेशेंट हैं, मेरे मुरीद हैं, मेरे शागिर्द हैं, आप लोग भी बिल्कुल मायूस ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने तो बिल्कुल तैयारी करी थी आप लोगों के लिए, और यहाँ तक कि हमारा सामान भी सब कुछ तैयार था, लेकिन वो मुल्क की हालात की वजह से सारी डिस्टर्बेंस हो गई, और उसकी वजह से फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग थोड़ा सा सब्र करें तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं अपनी डेट अनाउंस कर दूँगा। बाकी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने एक शाज़ली ऑनलाइन क्लिनिक की सर्विस शुरू की है। उसमें ये होगा कि आप लोग जो लोग लाहौर इस्लामाबाद में रहते हैं वो नवी का जो नंबर है ना, जिससे अपॉइंटमेंट लेते हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी नंबर पर उनसे रब्ता करें। ठीक है। अच्छा, शाज़ली रूहानी ऑनलाइन क्लिनिक जो है, शाज़ली ऑनलाइन क्लिनिक, वो ऐसा है कि उसमें लाइव वीडियो कॉल पे आपसे मेरी बात होगी। कि जिस तरह लाहौर में लोग जब मैं आता हूँ तो लोग बैठे होते हैं 50, 100, 200 नंबर जो बैठे होते हैं,
तो इस तरीके से शादी रूहानी क्लिनिक का सिलसिला भी मैं शुरू कर रहा हूँ कि जो लोग होंगे उन सबको नंबर दे दिए जाएंगे और सबको एक जूम की क्लास में बिठा दिया जाएगा और एक एक करके इन सबको क्लास में लिया जाएगा और लाइव में उनसे बात करूँगा। जिस तरह मैं फ़िज़िकली बात करता हूँ, आप लोगों से बैठकर सामने होते हैं, इसी तरीके से वीडियो कॉल के ज़रिए भी आप लोगों से बात होगी, आप लोगों का इलाज होगा और इंशाल्लाह जो भी तरीक़ेकार होता है वो मैं इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला भी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट मैं कर दूँगा आपको। तो नवीद से इस सिलसिले में आप लोग रब्ता कर लें, ठीक है। बाकी मेरी वेबसाइट www.drabdulwajidchadri.com, ठीक है, तो उस पर भी अपने मसाइल हमसे आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो सफ़ीना निजातुल मसाइल का ट्रांसमिशन मैं समझता हूँ अमलियात इस्तिलाहात अमलियात अच्छी तरह आपके समझ आ गई होगी और इसके अलावा जो बीमारी का जिक्र किया वो भी समझ आ गई होगी। बाकी फलीते की मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को इजाज़त है, मेरे शागिर्दों को, और जो लोग आम लोग हैं, जो लोग उसकी ज़कात अदा करना नहीं चाहते वो बिल्कुल ज़कात अदा ना करें, उनके लिए कोई परहेज़ नहीं है तरकी जलाली और जमाली। वो खाली फलीता लिखें या फलीते का प्रिंट आउट निकाल लें और मरीज़ के जिस्म से मल के जलाएँ और 21 दिन में और 40 दिन में इंशाअल्लाह ताला मुझे ख़ुद फ़ोन करके मुझे और मेरे बुज़ुर्गों को अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।